हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है यह है आपका बाइडेन कॉल्स पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स विद एंगर। बिल्कुल भाई, पाकिस्तान को बाइडेन ने किसी मीटिंग में वहां पे जो चुनाव चलते हैं उसमें बोल दिया है कि पाकिस्तान जो दुनिया का खतरनाक देश है। ठीक सच है, ही बोला है। वैसे तो सच बोला है। पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे कमेंट और अपनी बात रखेंगे। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो में बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में मेरे वीडियो को करें आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं वहां जाकर हमसे जरूर जुड़ाएं। ये वीडियो देखते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट से पूरा पाकिस्तान पैनिक कर गया है। मैं देख रहा हूं कि अचानक से जो भी इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं जो बाइडेन की इस स्टेटमेंट को लेकर। जो बाइडेन ने बेसिकली अपनी स्टेटमेंट से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, शीशा दिखा दिया, ये कहकर कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहां पर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं बिना किसी कोहिजन के। कोहिजन का मतलब आपको समझना होगा। कोहिजन होता है यूनिटी, मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जब एक संगठन चलता है। जब आप कहते हो कि एक कंट्री में कोहिजन नहीं है ना, तो मतलब कि यह है कि वो देश कभी भी बिखर सकता है। उस कंट्री में बहुत सारे पावर सेंटर है, जो पाकिस्तान में है भी। पाकिस्तान में आपको एक तरफ इनके जो आतंकवादी ग्रुप्स है वो मिलेंगे, एक तरफ इनके पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर एक तरफ आर्मी है। सारे पावर सेंटर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, तो कोई कोहिजन नहीं है इस देश में, और इसलिए पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंट्री है। इन्होंने यहां पर और भी बहुत सारी बातें बोली है रिगार्डिंग चाइना, रिगार्डिंग रशिया। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि बाइडेन ने रिसेंटली कहा क्या है। मगर मुझे पता है कि पहली बात तो ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ यूएसए ने काफी पॉजिटिव मैसेज भेजे। F-16 फाइटर पैकेज यहां पर भेजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बुला दिया आजाद कश्मीर। अब अचानक से यहां पर जो बाइडेन ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो भी यूएसए का कुछ आप कह लीजिए टेम्परेरी गुड बिहेवियर था, उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान को ये लोग चाहते थे एक एंटी रशिया कंट्री बन जाए, रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे। मगर रिसेंटली जो यूएन में वोटिंग हुई है यूक्रेन के इशू को लेकर, वहां पर चाइना और इंडिया की तरह पाकिस्तान भी आप अगर देखो तो एब्सटेन करने वाले कंट्रीज में शामिल था। तो क्लियरली पाकिस्तान का कोई यहां पर रोल यूएसए को दिखा नहीं फर्दर। इन्होंने वापस अब पाकिस्तान को अपनी जगह दिखा दी है इस स्टेटमेंट से। हालांकि मैं यहां पर कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पाकिस्तान को तो एक्सपोज करती है, साथ ही साथ जो बाइडेन को भी एक्सपोज करती है। क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि अगर जो बाइडेन मानते हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड है, तो इन्हें F-16 का पैकेज क्यों दिए? क्या रैशनल बनता है, क्या लॉजिक बनता है? कहीं से कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हमारे विदेश मंत्री ने सही कहा था, यू आर नॉट फूलिंग एनीवन, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, ये बोलकर कि F-16 आतंकवाद से लड़ने के लिए है। आप बेसिकली एक बहुत ही डेंजरस कंट्री को उनके फाइटर जेट्स को मेंटेन करने का ऑफर दे रहे हो। तो इंडिया की जो आलोचना थी यूएसए पर, यह बिल्कुल ठीक थी। नाउ इस टॉपिक को और इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ज्वाइंट डिक्लेरेशन को 2027 तक बढ़ा दिया है? हाल ही में भारत ने इस कंट्री के साथ मिलकर वैक्सीन के इशू पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया। अब ये पार्टनरशिप 2027 तक चलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, फ्रांस, जापान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात यहाँ पे मुझे ये मेंशन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, इनके न्यूक्लियर वेपन्स बहुत डेंजरस है। ये बात यूएस कई बार कह चुका है। और जब ये लोग कहते हैं पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये किसी कंट्री को हरा सकता है वॉर में। जब ये लोग डेंजरस कहते हैं तो डेंजरस का मतलब होता है मानवता के लिए खतरा, मानवता के लिए सरदर्द। क्योंकि कल को पाकिस्तान के थ्रू मैसिव डैमेज हो सकता है पूरी दुनिया को। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कभी भी
आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं। यह बात यूएसए के ऑफिशियल्स ने कही थी 2017 में। उसके बाद 2021 में जब यूएसए ने पुल आउट कर लिया था अफगानिस्तान से, तब भी यूएसए के जनरल्स ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी है यूएसए के लिए, क्योंकि सिर्फ तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि करप्शन के जरिए या फिर कुछ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ में आ सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बार न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दे चुका है। नॉर्थ कोरिया भी आप अगर देखो तो न्यूक्लियर वॉर के इतने थ्रेट नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, 2001 में इंडिया को इशू करी थी न्यूक्लियर स्ट्राइक की वार्निंग। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने एक्चुअली ये मैसेज पहुंचाया यूके को, और यूके के थ्रू इंडिया तक ये बात पहुंची कि पाकिस्तान सिर्फ 8 सेकंड के अंदर इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। और आप अगर सोचेंगे कि ये सब पाकिस्तान ने क्यों कहा, रीजन इसका ये था क्योंकि भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, भारत कुछ जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा था, और उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने कह दिया कि कुछ जवाबी कार्रवाई अगर करी तो हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे इंडिया पर। उस वक्त परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान को संभाल रहे थे, और परवेज मुशर्रफ से लेकर आप इमरान खान के टाइम तक आ जाइए, तब भी आप देखोगे न्यूक्लियर वॉर की धमकी बनी रही। इमरान खान ने भी काफी बार यूएन में और जगह इंडिया को बहुत बार बोला है कि न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास, हम यूज कर देंगे। कश्मीर इशू ऐसा इशू है जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, जिसका इंपैक्ट सारी दुनिया को झेलना होगा। इसको काफी बार कहा जाता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जहां पर ना सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को ये वार्न करते हैं कि अगर तुमने कश्मीर पर हमारी शर्तें ना मानी तो पूरी दुनिया को हम नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो थ्रेट्स है ये मत समझना कि सिर्फ इंडिया को मिले हैं। आप जान के हैरान होंगे 2016 में ना पाकिस्तान के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल को धमकी दे दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लिटरली आप कह सकते हैं पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हुआ क्या कि कहीं से पाकिस्तान में फेक न्यूज आ गई। इजराइल इंडिया को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैली होती है। ये लोग बहुत ज्यादा एक असम्पशन बना के बैठे हैं कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है इनके खिलाफ कुछ एक प्लान बनाया जा रहा है। तो कुछ एक फेक न्यूज थी, ये उस वक्त के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा एम आसिफ तक पहुंच गई। तो इन्होंने उसके रिस्पांस में ट्वीट कर दी कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने थ्रेटन किया है न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगी पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान ने सीरिया में सपोर्ट किया, सीरिया में इजराइल के खिलाफ काम किया, तो इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब से मारेगा पाकिस्तान को। ये इनको कहीं सुनने में आ गया। तो उसके रिस्पांस में इन्होंने ये कह दिया कि इजराइल ये बात भूले ना कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। इजराइल को इसके बाद ऑफिशियली बोलना पड़ा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये एक फेक न्यूज पर बेस्ड है। जो भी ये स्टेटमेंट्स कह रहे हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोली है, ये स्टेटमेंट ऑफिशियली कभी भी नहीं दी गई थी। फिर लास्ट यहां पर बहुत ही बेसिक डेंजर इस बात का है कि पाकिस्तान अगर डिसइंटीग्रेट कर गया, अगर टूट गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसके हाथ में जाएंगे। इसके बारे में यूएस समेत इवन पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी बोल चुके हैं। इमरान खान ने रिसेंटली ही कह दिया था कि अगर मैं पाकिस्तान का पीएम फिर से नहीं बना तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा ना। आप भारत में अगर देखो तो हमारे नेताओं में माना जी लाख कमियां होंगी, इम्परफेक्ट है, बड़ी अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर भारत में कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोलेगा कि भारत टूट जाएगा। ये एक आप कह लीजिए रेड लाइन होती है जो हम कभी क्रॉस करते नहीं है। पाकिस्तान में ये लोग खुल के इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनको अंदर से पता है कि इनका कंट्री कितना फ्रेजाइल है। और इवन आप देखोगे 2006 में ना यूएसए के एक बहुत ही फेमस लेफ्टिनेंट कर्नल थे रैल्फ पीटर्स, इन्होंने मैप प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। इन्होंने ये कहा कि जब मैं यूएस मिलिट्री में था तब काफी बार मिडल ईस्ट को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की बात होती थी कि ईरान में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ जाएगी, ईरान में फिर से हो जाएगा तख्ता पलट, उसके बाद ईरान को ये फैला देंगे, अफगानिस्तान सिकुड़ जाएगा, बलूचिस्तान फ्री बलूचिस्तान एक नया देश बन जाएगा, और पाकिस्तान बस इतना सा ये जो पार्ट है मॉडर्न डे पंजाब प्रोविंस और उसके अलावा सिंध प्रोविंस, बस यही बचेगा पाकिस्तान। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी भी इस मैप को एंडोर्स किया नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी बात है कि ये मैप यूएसए की मिलिट्री जर्नल में भी बाद में पब्लिश हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो बाइडेन ने अचानक से ये सब टिप्पणी क्यों दी, तो देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस के चैनल के थ्रू बस बात कर रहे थे अपने जियोपॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बारे में। इन्होंने ये कहा कि मैं बराक ओबामा के अंडर रह चुका हूं वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का 8 साल तक, अब मैं 4 साल तक यूएसए का प्रेसिडेंट भी रहूंगा।
मैंने बहुत सारा टाइम बताया है शी जिनपिंग के साथ। मैं समझता हूं कि वो आदमी कैसे सोचता है, वो किस तरीके से दुनिया को देखता है। और शी जिनपिंग के पास प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं, मगर उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। रशिया को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये भी हमारे सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप सोचकर देखो तो जो बाइडन ने अपनी चेन ऑफ थॉट में ना, जो यूएसए के सामने चैलेंजेस है, चाइना, रशिया और पाकिस्तान, तीनों को एक ग्रुप में एक सिंगल पैराग्राफ में मेंशन किया है। और उसके अलावा भी आपको याद होगा कि रिसेंटली जब यूएसए ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, करीब 9,40,000 के आसपास लोग देख चुके हैं इसको। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने जब अपना ऑफिशियल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने दिखाया तो वहां पर पाकिस्तान मिसिंग था। तो क्लियरली आप देखोगे तो एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट में ना, यूएस पाकिस्तान को चाइना रशिया के साथ ही देखता है, एक सिमिलर ग्रुप में देखता है, एक प्रॉब्लम की तरह देखता है जो इवेंचुअली यूएसए को सॉल्व करनी होगी। और इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो जो बाइडन की स्टेटमेंट से इतने दुखी हुए हैं, उन्होंने यहां पर यह पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को ये कंक्लूजन कैसे मिला, इस निष्कर्ष पर ये कैसे आए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है। ये कह रहे हैं कि इनका न्यूक्लियर कमांड बहुत ज्यादा सिक्योर है, कंट्रोल सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है। और आगे ये कहते हैं यूएसए तो खुद वॉर्स में इन्वॉल्व हो चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हिंट कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी पे, जहां पे यूएसए ने एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज भी कर दिए थे। आगे फिर यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कब दुनिया में अग्रेशन दिखाया न्यूक्लियराइजेशन के बाद। एक बार जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया तब पाकिस्तान ने अग्रेशन कब दिखाया? इसका आंसर है कारगिल वॉर। न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल वॉर कर दी थी भारत पर। और फाइनली यहां पर ये भी ऐड करते हैं कि जो बाइडन की स्टेटमेंट से यह भी साबित होता है कि करंट गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है यूएसए के साथ रिलेशंस रीसेट करने की, ये खराब है। यूएसए बेसिकली पाकिस्तान को एक मित्र मुल्क मानता ही नहीं है, तो पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए रिगार्डिंग यूएस। तो अब देखो क्या होने वाला है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे इलेक्शन सीजन नजदीक आएगा, आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो बाइडन की ये स्टेटमेंट एक इलेक्शन का मुद्दा बन जाएगा। इमरान खान बार बार दोहराएंगे कि अभी जो करंट लोग हैं, जो पावर में हैं, ये लोग जो बाइडन के साथ जो रिलेशंस है, अमेरिका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। इवन दो जो बाइडन कहते हैं कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, आने वाले कई सालों तक यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पर एक शैडो की तरह रहेगी। और मेरे हिसाब से जो बाइडन ने फाइनली जो अमेरिकन जेन्युइनली सोचते हैं ये दुनिया के सामने रख दिया है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि भारत ने वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट डिक्लेरेशन ये एक्सटेंड कर दिया है 2027 तक, किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट एक्सटेंडेड टिल 2027। ये काफी हद तक न्यूज में है, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भैया ये थी वीडियो, यहाँ पे होती है वीडियो एंड। और बात की है भैया पाकिस्तान की, हमारा फेवरेट टॉपिक, फेवरेट सब्जेक्ट। बाइडन ने बोला है कि भैया पाकिस्तान डेंजरस नेशन है, कोहेजन नहीं है कोई न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मतलब कि कोई सामंजस्य नहीं है कि किसके हाथ में है, कितने हैं, कौन चला रहा है, अथॉरिटी किसके पास है। आप समझ रहे हो, कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एक तरह छोटा बच्चा नहीं होता जिसको मिल जाती है एक गन मिल जाती है पटाखे वाली, बस उसको मारता रहता पट पट पट, किसी को भी मार देगा वो वाला हिसाब है। तो वही है इनके पास और कुछ तो है नहीं बंदों के पास। जब देखो तब बोलते मेरे पे न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर। अबे तो हमारे पास क्या है? मोदी जी ने बोला था ना एक रैली में, एक दिवाली में चलाने के लिए रखे हमने। बकायदा रैली की स्पीच है मोदी जी की अभी की, जब ये बोल रहे थे अपना उरी अटैक वगैरह सब हुआ था।
मोदी जी ने कहा परमाणु मार देंगे, परमाणु मार, हमारे पास क्या है बे, ऐसे ही मोदी ने कहा था। तो भाई हमारे पास क्या है, इतना धमकाने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी इन्होंने धमकी दी थी शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आधा हिंदुस्तान गंवाने को तैयार है। पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला था उस टाइम, तो इन्होंने कहा था ठीक है हम आधा हिंदुस्तान गंवाने को तैयार है, पर मैं कसम से बता रहा हूँ अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। पर ठीक है, तो ऐसे ऐसे जवाब दिए हुए हैं। पुराने पॉलिटिक्स की कुछ काफी आपको मिलेंगे अगर आप जाओगे तो। बाकी देखो बाइडन जो है भैया गेम खेल रहे हैं, बेसिकली इंडिया को प्रेज भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि अभी जो इन्होंने किया है $450 मिलियन के इनके, इन्होंने अभी देखो आप देखो दोगलापन देखो अमेरिका का, कि पहले कह रहे हैं बंदे कि हम इनका $450 मिलियन दे रहे हैं, मिलियन डॉलर, ठीक है। इनके एरोप्लेन्स हैं जो F-16 लड़ाकू विमान है इनके, उनको रिपेयर करके, और वो इकलौता लड़ाकू विमान है शायद इनके पास जो न्यूक्लियर हथियार कैपेबल है, मतलब उसको लेके उड़ सकता है और ड्रॉप कर सकता है। तो आप समझ रहे हो दोगला स्टैंडर्ड देख लो अमेरिका का। एक तरफ वो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से खतरनाक कंट्री है, और दूसरा उसका हेल्प कर रहा है कि वो ड्रॉप करने में मदद, मशीन दे रहे हो यार आप उन्हें जिससे वो ड्रॉप कर सकते हैं उस चीज को इजीली, और एयर से कर सकते हैं, ट्रायड बन जाता है। इंडिया में ट्रायड है, हम लोग लैंड से, सी से और पानी के अंदर से भी न्यूक्लियर मार सकते हैं। और अभी पाकिस्तान पे तीसरा नहीं है, वो पानी के अंदर, और सबसे खतरनाक बोलते हैं सबमरीन से मारना। ट्रायड इंडिया ने भी कंप्लीट किया था, कलाम करके कोई मिसाइल थी उनके नाम पे डेडिकेट की थी, उससे हमने लॉन्च किया था और वो सक्सेसफुल रहा था। मतलब सपोज करो कि इंडिया पे अगर कल को अटैक हो जाए, हमारे सारे डिस्ट्रॉय कर दें वो जितने भी न्यूक्लियर जहां रखे हैं, ठीक, सारे प्लेन्स हमारे खराब हो जाए, फिर भी हम पे कैपेबिलिटी है कि हम पानी के अंदर से, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा सबमरीन छुपी कहाँ है इतने बड़े समुद्र में, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वहां से आप अटैक लॉन्च कर सकते हो, इसीलिए और खतरनाक बन जाते हैं वो देश। तो भाई ये है पूरा कंसेप्ट। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना तो ये है कि बाइडन ने जो भी कहा एकदम सही कहा सही है बुढ़ऊ ने। जियो पॉलिटिकली एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई है पाकिस्तान, साइकोलॉजी पूरा गेम चल रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश करी गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई यूएस उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन रशिया, चाइना, पाकिस्तान और एक कंट्री और बोला था रशिया, ये तीन नेशन जो है यूएस देखता है एज अ थ्रेट उन लोगों को। और आई थिंक वही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोई स्टैंड लिया भी नहीं था अभी जो हुआ था हाल ही में, अभी इन्होंने जो वोट हुआ उसमें एब्सटेंड कर दिया इन्होंने भी, हमने तो करा ही, हमारा तो एब्सटेंशियल वाला हिसाब है। लेकिन हमारा बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि हम लोग इतने कैपेबल हैं, हम लोग इतना स्टैंडर्ड रखते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, और हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं ना एज अ इंडिया इंडिपेंडेंट। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बाइडेन चिढ़ गया हो सकता है। सीधी सी बात है, तू भाई देखो मैं दे रहा हूँ चीजें, तो फिर भी चीजें नहीं कर रहा मेरे फेवर में, तो भाई उसको तो यही बात है भाई, रगड़ भी सकते हैं ना। इतना पैसा दिया आज तक अमेरिका ने, इतना पैसा दिया है भाई इनको, अफगानिस्तान वॉर में इतना पैसा खाया इन बंदों ने जिहाद के नाम पर। इनके तुम बता रहा हूँ तुमका आर्मी इनकी उठाओ, और इनके अब वो देखना जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं इनके, या फिर इनके पास जितने भी हथियार हैं पुराने टाइम के, ऑलमोस्ट अमेरिकन लोगों ने फंड किए हैं। इनकी आर्मी अमेरिका की बनाई हुई है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लोगों ने खरीद के लिए हैं। इनके अधिकतर डोनेशन है, समझ रहे हो, इनकी डोनेशन ज्यादा है, हम लोगों ने खरीदे, परचेज किए बार बार, हम लोग रूस से खरीदते रहे, यूएस से। मतलब बाइडेन का कहना पता यही था कि भैया तुम हमारे गुलाम हो। बाइडेन का कहना पता क्या था कि हमने तो सांप को दूध पिलाया भाई जिंदगी भर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, सारे के सारे वेपन्स जो है अमेरिकन मेड है, और जब भाई अमेरिका ने चीजें दी हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उनके फेवर में। अच्छा, पाकिस्तानी को ज्यादा पता है नहीं, वो आजकल की जनरेशन पढ़ना लिखना तो चाहती है नहीं ना, उनको पता है कि उनके पुराने जमाने में किया क्या है, ठीक है। और आके बैठ के तुम लोग गाली दे रहे हो। अभी देखो इमरान खान को कितनी खुजली हो रही है, ये जब थे ना अमेरिका तब से फंड कर रहा पाकिस्तान को, ठीक है। जब क्रिकेट खेलते थे इनको कोई पूछता नहीं होगा, वर्ल्ड कप नहीं जीते होते तो कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो खैर नाम बनाया, फिर सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी चल जाए, फिर तो इनके 2-3 ऑडियो लीक्स आ गए हैं भाई डार्क वेब पे, वो पूरा फैल गया था। इन लोगों ने कुछ बोला था कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये लेटर को, अमेरिका की तरह दिखाएंगे, पूरा इनका बकायदा स्कैम चला है भाई। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है। बाकी तो भाई मेरे को देखो यूएस पे तो मेरे को भरोसा ना था, ना है, ना होगा। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ, उस पर भरोसा मत करो, काम से काम, ये काम तुम्हारा है तो हमारा भी एक काम है, एक काम करो एक काम लो। ऐसा नहीं होगा कि भाई बैठ जाऊं तुम्हारी गोद में आके पूरी तरीके से रशिया में चले जाए। जब मैं इमरान खान के ऊपर पढ़ता था ट्वीट्स, भाई मुझे बड़ी हंसी आती है बहुत हंसी आती है। मतलब बंदे का चेहरा देख के लगता है कि भाई कॉमेडी करेगा अभी बंदा। ये वो बच्चा है जो जबरदस्ती घुसना चाह रहा है हर डिबेट में। कोई पूछ नहीं रहा है, बिना मतलब भी घुस रहा है। ना पीएम है भाई तू, ये बस नॉर्मल अपनी
अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हाँ उपस्थिति दर्ज कराना इन लोगों ने ऐसे ही बनाया है कि भाई अमेरिका के खिलाफ है, और मैं तो चाहता हूँ पावर में आए, थोड़ा और रिलेशन खराब होए तो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। बाकी तो भाई देखो आपका क्या कहना है दोस्तों, बताना जरूर। कोई नई अपडेट तो इसमें कुछ खास हुई नहीं। अभी लास्ट अपडेट ये मैंने सुनी थी कि यार पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर है उसको बुलाया था इस इशू पे। अब पता नहीं उससे क्या बात की है पाकिस्तान ने कि भाई ऐसा बयान क्यों दिया हमारे खिलाफ, ये सब पूछेंगे। अब अमेरिका से क्या ही पूछेगा, सर करके पूछेंगे अजहर सर आपने ऐसा क्यों किया। पर वैसे भी पब्लिकली ऐसा बयान देना बहुत बड़ी बात है। हाँ पर देना नहीं चाहिए कायदे से किसी भी देश के लिए, पर अच्छा किया और ऊपर जिसके से लिए दिया। न्यूक्लियर वेपन को पॉइंट आउट करा है तो वो तो भाई एकदम क्या सोचा होगा भाई इकलौता देश है जो हम पे भी है। हम लोग धमकी किसको देते हैं, सुना है कभी इंडिया ने बोला है कि हम पे है, सब जानते हैं, पर हम लोग नहीं बोलते हम पे न्यूक्लियर है। बेटा जिन पे होता है ना वो बोलते नहीं है, समझ में आया है। अमेरिका ने सीधा ही ड्रॉप किया था, बोला नहीं था, सीधा दे दिया था। रूस पे तुम सबसे ज्यादा है, रूस पे 4-5 हजार के आसपास है उनके पास, हमारे पास तो 100-200 के आसपास है, हमारे 160-70। तो तुम लगा लो, बोलने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं इनके मिनिस्टर कहते हैं 2.5 किलो के, 1.25 किलो के बम बना रखे हैं। अरे बच्चों वाली बात करता है ये आदमी, एक से एक नमूने इनके कैबिनेट में। तुम सुनना उस शेख रशीद को, उसने बोला ये बात। और उनका एक रेलवे मिनिस्टर वही था ना, और एक और साइंस मिनिस्टर, दोनों की बात सुनना, इतनी हंसी आएगी ना। इन लोगों को पता नहीं है, इनको डर से पहले ही कहता है हमारे पर न्यूक्लियर है। अबे पता है तब भी तुम्हारी ली जा रही है। पुलवामा अटैक हुआ ना उरी के बाद किया, तुम लोगों ने जो भी किया उसका रिटेलिएशन हमने दिया है, और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। बाकी तो भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अपना देश बचा लो डूबने से पहले, ठीक है। और जो मच्छरदानी भेजी है ना, यूज करना, उससे कुछ बीमारियां बचेंगी। मैं बता रहा हूँ पता है क्या यूज करेंगे मच्छरदानी का? मछली पकड़ेंगे। सीधी सी बात है भाई, बाढ़ आई हुई है, मछली पकड़ोगे, मुझे पता है। कर लो ये कर लो। चलो तो भाई वीडियो करते हैं एंड। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना आप। कैसी थी वीडियो बताइएगा कमेंट करके। हम चलते हैं यही तो वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।